अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की महारैली को फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोगों के साथ मायावती ने छलावा किया, उनकी आकांक्षाओं पर पानी फेरने का काम किया। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना को भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित उत्पीड़न से जोड़ दिया। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने। बहुजन आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाने में जुटे अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। कल बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ी रैली करी और 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर सरकार बनाने का उन्होंने आह्वान किया। इस पूरे घटनाक्रम को जो उन्होंने सियासी शक्ति प्रदर्शन किया है, खास करके दलित वोट बैंक को लेकर, क्या कहेंगे सर आप? पहली बात तो सुश्री मायावती जी दलित मुद्दे से भटक गई। कल बामसेफ DS4 और बीएसपी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था। लोगों ने सोचा था हो सकता है कि बहन जी बाबा साहब के मिशन और मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का वास्ता देकर के अपने नई रणनीति का कोई खुलासा करें, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब खुले मन से उन्होंने भाजपा की तारीफ की और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में दलित आदिवासी पिछड़े उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, ऐसी हालत में जब भाजपा पूरे देश में अपराध की पर्याय बन गई हो और पूरे देश में भी सभी आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, जैसे कि दलित उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के अपराध के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दहेज हत्या में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। ऐसी हालात में सुश्री बहन मायावती जी ने भाजपा सरकार में इन बड़े हुई आपराधिक घटनाओं पर मुहर लगाई है। यानी भाजपा को क्लीन चिट दिया है। जिस तरीके से आज आए गए दिन रोजाना उत्तर प्रदेश में दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार दुराचार के शिकार बनाई जा रही हैं, अपराधियों को जेल भेजने के बजाय सरकार उनको बचाने में पूरी ताकत लगा रही है। ऐसी हालात में जब दलित आदिवासी पिछड़े समाज बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित हो रहे हों और सुश्री मायावती जी द्वारा भाजपा की तारीफ की जा रही हो, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं का गला घोटा है। लोगों के सपने तार-तार हुए हैं। बहन जी के कल के भाषण से लोगों का मोह भंग हुआ है और बची खुची जो उनकी जनरहार थी कल के बाद, वो भी अब खत्म होने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, जो इंडी गठबंधन है, आप लोग जो लगातार विपक्ष में रहकर आम लोगों की, बहुजन मूवमेंट के लोगों की लगातार आवाज उठा रहे, जो दलित समाज की कल वहां पर एक बड़ी संख्या में एकजुटता हुई, तो भाजपा के प्रति जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है और विपक्षी दलों पर जो आक्रामक नजर आई, इसके पीछे का क्या बड़ी वजह मानते हो? देखिए, कल बहन जी की भाषा और भाषण जो भाजपा की तारीफ में दिया गया, इसे साफ जाहिर है कि भाजपा से बहुत डरी हुई है। भाजपा की तारीफ उनकी मजबूरी बन गई है। सीबीआई ईडी का बहाना बनकर के जो उन्होंने रोया है और जिस तरीके से सभी मुद्दों पर फेल भाजपा सरकार की तारीफ करके भाजपा को क्लीन चिट दी है, इससे लगता है कि कल की रैली भाजपा के प्रबंधन से सफल हुई है। और तो ये थे अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने हमसे कई सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।